अब होए असी आजाद बंद करा पुराने राग, अब होए असी आजाद बंद करा पुराने राग। वो किले बेई गल्ला लांदे कन्ना कन्ने तार फसांदे, कदी मुंहे ढड्डा जांदे कदी गड्डी थल्ले जांदे, कदी खड़ खड़ हंसदे जान कदी रूंदे मेरी जान। अब होए असी आजाद बंद करा पुराने राग। लाइन में तो हमें खड़े होने नहीं दे रहे थे हवलदार जी। अच्छा, तो वो हवलदार जी खड़े हुए थे, वो अच्छा। हमें धमका भी रहे थे, लाइन में खड़े हो जाओ। मोटर एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया, दे आर जनरली ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर। One day I was an eyewitness to such accident. We were traveling in a bus from Ludhiana to Jalandhar. Just then a motor car appeared from the opposite direction. It struck against a tree. We all jumped out. The head of his body was bleeding, sir, right arm fractured. आपकी एक और प्रसिद्ध कविता सर, जिसका नाम था फरिश्ता, जो देश प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध थी। क्योंकि ये कविता जो है हमारे भारतवर्ष के 14 रेडियो स्टेशन पर 2019 में शायद वहां पर पूरे 14 रेडियो स्टेशन पर सुनाई गई। ओ मुकी गया पानी सुना चंबे दी कहानी। बाहर बोलनी अंग्रेजी, घरे बोलनी हिंदी, ते चम्याली रे उपटींदी। इसका मतलब आपको मैं यही बताऊंगा कि हम बाहर अंग्रेजी में अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। HRTC में सिलेक्ट हुआ तो वहाँ पर मैंने लगभग 27 साल जो है कंडक्टर की नौकरी की है। अच्छा। और जी बिल्कुल। आप HRTC विभाग में भी थे? जी बिल्कुल, मैं वहीं रहा। हमारे पास से हाथों हाथ हाथों हाथ हाथों हाथ मत भूलो बात, टिंटू भाई करो आप अंदर बाहर एक गप रोली पे। हाथों हाथ हाथों हाथ वोट पाना हाथ जताना, घरे घरे गाना गाना, नीरज आना निका से आना, मणु मणि सबनी चाना, रोली पे हाथों हाथ हाथों हाथ हाथों हाथ। तो ये था एक बहुत लंबा है। बिल्कुल, इसकी मैंने वीडियो बनाई। आने दो। चलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग क्रस्ट पे। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे एक्सप्लोरिंग क्रस्ट YouTube चैनल पे गलबात सीरीज़ को बहुत बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं, बहुत आप प्यार दे रहे हैं, बहुत लाइक्स और सब्सक्राइब्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है वो ज़रूर एक्सप्लोरिंग क्रस्ट को सब्सक्राइब करें। और इसी सीरीज़ में आज मैं आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए मिलवाना चाहता हूँ हिमाचली कवि श्री भूपेंद्र जसरोटिया अनजान से आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्लोरिंग क्रस्ट पे बुलाने के लिए। यूट्यूब चैनल का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ना चीज़ को यहाँ थोड़ा मौका दिया है, मंच दिया है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आपका नाम है भूपेंद्र जसरोटिया अनजान जी, तो ये नाम ये किस तरह से आपने रखा, ये इसके बारे में क्या रहस्य है, प्लीज़ बताइए हमारे सब्सक्राइबर्स को। जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये भी चम्याली बोली से ही जुड़ा एक वाक्य है जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ चम्याली का विस्तार ऐसे ही बना रहे, हमारी चम्याली खूब फले फूले। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनजान के विषय में, अनजान शब्द मैंने अपने नाम के साथ क्यों लगाया, इसका बहुत बड़ा कारण है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि मैं चम्याली को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। जी। वो चम्याली जो हमारी जीवित रहे, उसी के लिए मैंने ये अपना अनजान शब्द इसलिए नाम के साथ लगाया है कि मैं बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे कोई भी कुछ भी ज्ञात नहीं, मेरे अंदर कोई अहम नहीं। और अनजान चम्याली में लगाने का तात्पर्य भी यही है कि लोगों को लगे कि चम्याली जो है हमें कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए। और इससे मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे कोई इतना ज्ञाता नहीं हूँ मैं किसी की। बाहर बोलनी अंग्रेजी, घरे बोलनी हिंदी, तो चम्याली रे उपटींदी। ये जो चीज़ है सर, ये आपका जो मुहावरा है, आपने खुद बनाया है कि किस तरह से इतना प्रसिद्ध हुआ आपके फेसबुक चैनल के थ्रू, जो आपने ये पोस्ट डाली थी, ये बड़े प्रसिद्ध हुआ। इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे सब्सक्राइबर्स को बताइए थोड़ा। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी कहावत है, मैं रोज़ अपनी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इन कहावतों को लिखता हूँ जी, चम्याली में, और चम्याली का भाव अर्थ भी लिखता हूँ। और मेरा
विशेष इससे तात्पर्य ये रहता है कि चंबा में जो हमारी ये चम्याली है, अच्छा। ये विलुप्त ना हो, क्योंकि आजकल जो हमारे माँ बाप हैं या स्कूल हैं वहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेजी और हिंदी को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। यद्यपि भाषा का आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी चम्बियाली जो है मैं देख रहा हूँ कि लोगों के घरों से विलुप्त होती जा रही है। तो इस कहावत से मेरा यही अभिप्राय है कि बोली को, अपनी चंबा की बढ़ावा दिया जाए ताकि आगे भी ये जीवित रह सके। अच्छा जी। तो इस बारे में थोड़ा हमें बताइए कि जो आपने मुहावरा बताया इसका क्या मतलब हुआ और आपने कब लिखा, कैसे लिखा? ये मेरे अंदर एक भावना है चंबा की बोली के प्रति के हमारी चम्बियाली जो जीवित रहे, तो उसी के संदर्भ में मैंने ये मुहावरा लिखा था कि बाहर बोलनी अंग्रेजी, घरे बोलनी हिंदी, ते चम्बियाली रे उपटिंदी। इसका मतलब आपको मैं यही बताऊंगा कि हम बाहर अंग्रेजी में अपना प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, अब स्कूल में है हिंदी बोलेंगे, घर में भी अब माँ बाप ज़्यादातर हिंदी को ही बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अंग्रेजी को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन चम्बियाली को हम लोग बिल्कुल पीछे कर रहे हैं। और इवन यहाँ तक कि बच्चे जो हैं अब भूल गए हैं, लगभग घर में बोलते नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बोली जो है एक हमारी माँ की तरह है जी। तो मैं इसीलिए मेरे अंदर ये भाव है कि हमारी चम्बियाली जाए नहीं, ताकि हमारी संस्कृति और परंपराएं जो हैं वो जीवित रहें। जी सर, वैसे तो आप प्रसिद्ध हैं, आप सारी दुनिया में देश विदेश में मशहूर हैं, आपको बच्चा बच्चा आपके परिचय जानता है, लेकिन मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, या आपने पढ़ाई कहाँ की, आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, और उसके बाद आपने क्या किस तरह से अपनी ज़िंदगी शुरू की? जी जी बिल्कुल आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आता हूँ जी। मैंने मात्र 10वीं तक अपनी पढ़ाई की है और 1976 में मेरी 10वीं हुई थी। अच्छा। उसके बाद पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मुझे कई जगह नौकरी करनी पड़ी जी। और डेली बेसिस पर रहते हुए 1999 में मैं परिचालक HRTC में सिलेक्ट हुआ। तो वहाँ पर मैंने लगभग 27 साल जो है कंडक्टर की नौकरी की है। अच्छा। और जी बिल्कुल। आप HRTC विभाग में भी थे? जी बिल्कुल, मैं वहीं रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद लगभग 3 साल बाद के जो है मैंने बुकिंग क्लर्क के रूप में चंबा बस स्टैंड पर गुजारे हैं। अच्छा। और उसी के दौरान जो है मुझे ये थोड़ा सा साहित्य के जुड़ने का मौका मिला। अच्छा। क्योंकि आपको पता है गाड़ी के साथ तो समय लगता नहीं है, और लेखन से तो बिल्कुल भी टफ जॉब है, टफ जॉब। बिल्कुल, लेखन से तो मतलब ही नहीं है जुड़ने का। वहाँ तो टिकटें काटती हो गई हमें सारी उम्र। तो ये अंदर एक कीड़ा था वैसे पहले से, लेकिन वो जो उजागर हुआ है वो हमारे नौकरी के लगभग बाद कह सकता हूँ मैं, 2-3 साल। बहुत बड़ी बात है सर। जी। आपने इस तरह से अपनी रुचि को निखारा और इस उम्र में आके आपने इसमें काम करना शुरू किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक इलेक्शन के दौरान सर आपकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई हमारे चंबा में, हाथों हाथ। जी ठीक है जी। तो इसके बारे में बताइए, आपने कब लिखी, किस तरह से, इसका क्या मतलब, और मैं हमारे दर्शकों के लिए एक बार सुना के बताइए सर वो चीज़। जी। तो ठीक है, आपने पूछा है हाथों हाथ के बारे में। तो इलेक्शन का वक्त था, उस वक्त मैंने ये कविता जो है विशेष रूप से लिखी थी, तो उसको सुनाना चाहूंगा। रोड़ी पे हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, सारे पासे हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, मत भूलो बात टिंटू भाई, करो आप अंदर बाहर एक गप, रोड़ी पे हाथों हाथ, हाथों हाथ, वोट पाना हाथ जताना, घरे घरे गाना गाना, नीरज आना निका से आना, मणु मणि सबनी चाना, रोड़ी पे हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ। तो ये था एक बहुत लंबा है। बिल्कुल, तो ये प्रसिद्ध हुआ था, ठीक कहा। जी, ये काफी मनोरंजक भी है। बिल्कुल मनोरंजक है। जी सही बात। तो अनजान साहब, आपका दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर में पिछले 1 महीने से मैं खुद पढ़ रहा हूँ, एक आपका एक सीरीज चल रही है चंबे की चूक। उसके बारे में हमारे दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स के लिए बताइए, आपकी चंबे की चूक जो आपका
सीरीज है उसमें आप क्या लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं, और आज आपने लेटेस्ट क्या लिखा है वो भी बताइए सर। बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा कि चंबा चुख जो है ये दिव्य हिमाचल अखबार में जी। लगभग 1 महीना से आ रहा है जी। कॉलम। तो इसमें मैं चंबियाली में ही सारी कविताएं लिख रहा हूँ और उन कविताओं का कुछ अर्थ है, जैसे हमारी चंबा की चप्पल हो गई, चंबा का थाल हो गया, चंबा का रुमाल हो गया, और चंबा की धाम हो गई, और चंबा की जितनी भी प्रसिद्ध चीजें हैं उन कल्चर के बारे में, अपनी परंपराओं को जीवित रखने के बारे में उन कविताओं को लिख रहा हूँ और वो आए दिन छप रही हैं दिव्य में। कोई उस सीरीज का कोई प्रमुख, कोई प्रसिद्ध कोई चीज, कोई कविता आप सुनाइए सर। जी जी, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक सुई माता पर भी एक गाना जो लिखा है जी, तो मेरे चंबे दी कहानी। अच्छा। तो क्या मैं आपको उसको जी जी जी, जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। ओ मुकी गया पानी सुना चंबे दी कहानी, राती सुपना जे होया पई जान गुआनी हो, राती सुपना जे होया पई जान गुआनी। ओ बड़े बड़े राजे लड़ी, बड़े बड़े राजे लड़ी, खूब लड़ाई, बड़े बड़े राजे लड़ी खूब लड़ाई, मेरी रानी या लड़ी मेला दिता लाई, ओ मेरी रानी या लड़ी मेला दिता लाई। तो ये क्या गाना था मेरा, बहुत लंबा है वैसे तो, लेकिन अभी समय का अभाव है इसलिए। जी 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 जी, बहुत बहुत प्यारा सर, हमारे चंबा के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और हमारी जो चंबा की कहानी है इसमें जी, जी, जो सुई माता की प्रसिद्ध कहानी है वो उसमें झलकती है। बहुत बढ़िया सर। आपकी एक और प्रसिद्ध कविता सर जिसका नाम था फरिश्ता, जो देश प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध थी, और ये भी मुझे जानकारी है कि इग्नू रेडियो स्टेशन से भी वो प्रकाशित हुई है कई बार। उस बारे में प्रकाश डालिए थोड़ा। जी, आपको मैं बताना चाहूँगा ये कविता जो है फरिश्ता जी, एक बार मैं रिटायरमेंट के बाद दुकान पे अपनी बैठा हुआ था ऐसे ही, तो वहाँ से एक सफाई कर्मी आए। अच्छा। वो सफाई कर रहे थे। अच्छा। मेरे मन में भाव उठे कि ये सफाई कर्मी अगर ना हो तो हमारा जीवन बिल्कुल एक गंदगी भरा हो जाएगा। तो और इनकी कितनी महत्ता है हमारे जीवन में, तो उसी के संदर्भ में मैंने ये उनको फरिश्ता कहा है, सफाई कर्मी को। तो उसी के ऊपर मैंने ये कविता लिखी थी, और जो व्हाट्सएप के माध्यम से दिल्ली में इग्नू के एक डायरेक्टर थे कमल जी, अच्छा, उन्होंने देख ली और उन्होंने मुझसे मांग ली। और आपको हैरानी होगी, ये कविता जो है हमारे भारतवर्ष के 14 रेडियो स्टेशन पर 2019 में शायद वहां पर पूरे 14 रेडियो स्टेशन पर सुनाई गई। और इसको विदेशों में जो इग्नू के रेडियो स्टेशन हैं या वहाँ पर जो विद्यालय हैं इनके, वहाँ 40 लाख विद्यार्थियों को भेजा गया, तो जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है अभी। 2 लाइनें सर उस कविता की आप प्लीज हमें सुनाइए सर, प्लीज। देखिए, वो जो बीनता है कूड़ा एक सफाई कर्मचारी, तो उसी के संदर्भ में थी वो लाइनें। जी। ये जा रहा है वो फरिश्ता बीनता हुआ कूड़ा, ढेर के ऊपर मात्र 2 रुपए कमाने के लिए वो बोरी भर के ले जा रहा है। तो इतनी सी बताना चाहूंगा अभी। जी जी तो जी। आप इससे बाकी फुर्सत में मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा पर्सनली आके कि इसके बारे में आपने क्या लिखा था। जी जी, बहुत धन्यवाद। जरूर सुनाऊंगा सर। आपने फेसबुक पे ना अपनी एक लाइफ की एक ऐसी हमें घटना बताई थी जिसे सुन के हम लोटपोट हो गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से आप मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए भी वो एक कहानी जो आपकी है, जो सच्ची घटना है आपकी ज़िंदगी की, वो सुनाइए, जो जिससे हमारे व्यूअर्स भी मज़ा ले सकें। जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम 10वीं में पढ़ते थे और उस वक्त शायद फिल्म लगी हुई थी फर्ज। अच्छा, फर्ज। जी, उसे देखने के लिए हम गए
फिल्म हॉल में, तो वहाँ उस वक्त कतार लगी होती थी। चंबा की बात है कहाँ? चंबा सिनेमा हॉल। अच्छा, चंबा सिनेमा हॉल की बात है। बिल्कुल। अच्छा तो अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ पर कतार लगी थी, तो हम बच्चे 3-4 दोस्त थे। अच्छा। अब लाइन में तो हम खड़े होते तो हमें टिकट मिलने का कोई भी अंदेशा था। फिल्म भी फर्ज। जी, फिल्म फर्ज वो बहुत ज्यादा मशहूर हुई, जितेंद्र की फिल्म थी, आपको पता ही है। अच्छा जी। तो हमने एक तिगड़म लगाया वहां पर कि टिकट कैसे ली जाए। अब लाइन में तो हमें खड़े होने नहीं दे रहे थे हवलदार जी। अच्छा। तो वो हवलदार जी खड़े हुए थे, वो अच्छा। हमें धमका भी रहे थे, लाइन में खड़े हो जाओ। अच्छा। लेकिन जैसे उन्होंने कहा लाइन में खड़े हो जाओ, तो मैंने अंग्रेजी में प्रभाव डालने के लिए उनको एक अपना ऐसे जो ताजा ताजा याद था, हमारे मास्टर जी ने सुनाया था हमें। अच्छा। क्योंकि वो ऐसे भी हमें 1 महीने में 10-10 डंडे खाकर ये याद करना पड़ा था, तो कंठस्थ हो चुका था हमें। अच्छा। मैंने आपको ऐसे सुनाता हूँ कैसे उनको मैंने प्रभावित किया। Motor accidents are very common in India. They are generally due to the negligence of the driver. One day I was an eyewitness to such accident. We were traveling in a bus from Ludhiana to Jalandhar. Just then a motor car appeared from the opposite direction. It struck against a tree. We all jumped out. The head of his body was bleeding, servant right arm fractured. On a lay pool of blood in the ground. But the accident had made all very sad. Soon the police reached the spot. जब मैंने कहा तो उन्होंने समझा पुलिस वाले के कुछ पुलिस का आदमी होगा या कुछ संबंध होगा। अच्छा, कि उनके बेटे बच्चे। जी जी। तो उन्होंने प्रभावित होकर कहा, बेटे बात ऐसी है, आप मेरे पास पैसे दो, मैं देता। उन्होंने अपने आप टिकटें निकाल दी और हमने आपका काम बन गया। हमारा काम बन गया। तो ये सत्य घटना है। ये सत्य घटना। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, बहुत बढ़िया। सर, जिस तरह से आप डेली बेसिस पे फेसबुक पे अपनी पोस्ट डालते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं, अबे होया सी आजाद ते बंद करो पुरानी राग, जी यही है? जी जी। तो इस बारे में बताइए। ये आपका चबियाड़ी रैप आपने एक फेसबुक पे अपलोड किया था, इस बारे में बताइए, और हम सुनना भी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल 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 सुनाऊंगा आपको मैं। चंबियाली रैप मैंने बहुत लिखे हैं, हिंदी में भी हैं यद्यपि, लेकिन ये चंबियाली एक रैप जो आपने कहा, अबे होया सी आजाद बंद करा पुराने राग जी, तो इसको सुनिए जी। वो अबे होया सी आजाद बंद करा पुराने राग, अब होए असी आजाद बंद करा पुराने राग, वो किले बेई गल्ला लांदे कन्ना कन्ने तार फसांदे, कदी मुंहे ढड्डा जांदे, कदी गड्डी थल्ले जांदे, कदी खड़ खड़ हसदे जान, कदी रूंदे मेरी जान, अब होए असी आजाद बंद करा पुराने राग, गाल मुआ रैंदी कुड़ी भी अब नीत रैंदी, नोए रुआज बदना लगे, बैचलर पार्टी करना लगे, कुड़ी भी अब पीछे नहीं रैंदी, आंदी पौनी लगदी रैंदी, अबे होए असी आजाद बंद करा पुराने राग, अबे होए असी आजाद बंद करा पुराने राग। क्या बात है जी, इतना मनोरंजक रैप है सर ये चंबियाली रैप, और ये अपने आप में अनोखी बात है। चंबा में मेरे को लगता है सबसे पहला यही चीज सुनी है मैंने, जो चंबियाली रैप में पहली बार किसी ने ट्राई की है ये चीज। जी। और मैं दर्शकों आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगर कोई हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो इनसे मिलना चाहते हैं, और इनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इनकी चैनल का और फेसबुक का, और आप इनका जो कंटेंट है, अगर इनसे जो किसी तरह का डुएट जॉइंट क्रिएशन करना चाहते हैं किसी भी कंटेंट की, तो आप इनसे मिल सकते हैं। भूपेंद्र जसरोटिया अनजान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक्सप्लोरिंग क्रस्ट मेरे चैनल पे आए और आपने इतना मनोरंजन किया हमारे लोगों का, हमारे अपने से जुड़ी इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई, और जैसा कि आप काम कर रहे हैं चंबियाली कल्चर पे, चंबियाली भाषा के लिए, और कविताएं लिख रहे हैं, आपने चंबियाली रैप के बारे में बताया, और आपकी काफ़ी हास्यक कविताएं हमने सुनी, हमें बहुत, हमारे दर्शकों के लिए भी मनोरंजक था, और आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे एक्सप्लोरिंग क्रस्ट चैनल पे आए, आपने अपना कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद जी। एक्सप्लोरिंग क्रस्ट यूट्यूब चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समय दिया। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, हमारे कैमरामैन भी हैं, इनका भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आगे भी कभी जरूरत पड़ी तो जरूर मैं आपके समक्ष पेश। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।